Dear students, good morning to all of you. हम चैप्टर थर्ड कंप्लीट कर चुके हैं. टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर फोर्थ. चैप्टर फोर्थ हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो पहले हम इन दोनों वर्ड्स के बारे में जानेंगे. क्वाड्रेटिक और इक्वेशन क्या है. पहले इक्वेशन क्या है. सेकंड चैप्टर में हम पॉलिनोमियल्स पढ़ चुके हैं. जब किसी पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट कर दिया जाए, सपोज पॉलिनोमियल का नाम f(x) है, इसको जीरो से हम इक्वेट कर दें. इफ f(x) इज इक्वल टू जीरो, एनी पॉलिनोमियल इज इक्वल टू जीरो, देन इट बिकम्स इक्वेशन. ओके. क्वाड्रेटिक. सेकंड चैप्टर में आपने पॉलिनोमियल्स की डिग्री पढ़ा था कि किसी भी पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होती है, जो सबसे बड़ी पावर होती है, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. वहां पर फिर हमने ये भी पढ़ा कि जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल. जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. जिसकी डिग्री 3 है, दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल. जिसकी डिग्री 4 है, दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो यहां पर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2, हाईएस्ट एक्सपोनेंट, सबसे बड़ी पावर, वेरिएबल की जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है, अगर वो 2 है तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. इक्वेशन को हम यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, ए स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी which involves variables इक्वलिटी की एक ऐसी स्टेटमेंट जिसमें वेरिएबल्स इन्वॉल्व्स हो, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन. तो हमें पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c. ये हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म है, और जब ये इक्वल टू 0 हो जाए तो इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर a b and c are real number and a is not equal to 0. a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये टर्म यहां से गायब हो जाएगी, और ये टर्म गायब होगी तो इक्वेशन की डिग्री 2 नहीं बची. इक्वेशन की डिग्री 2 नहीं है तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं. तो हमारी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c is equal to 0 where a is not equal to 0. अब फर्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है उसमें केवल इतना ही काम है, आपको इक्वेशंस गिवन है, उनको सिंपलीफाई करते हुए आपको बताना है कि वो इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं या नहीं है. आप इक्वेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो, ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में लिखो, और अगर इक्वेशन की डिग्री 2 आती है, यानी हाईएस्ट एक्सपोनेंट उसमें 2 आती है, तो वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, अदरवाइज इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है. फर्स्ट पार्ट देखिए, x प्लस 1 स्क्वायर, x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3. इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे x प्लस 1 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3. तो 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, देन x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4. ये इक्वेशन हमारी इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 0. अब ये इक्वेशन है, देखिए इस इक्वेशन की डिग्री 2 है या नहीं है, बिल्कुल डिग्री 2 है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट 2 है, देयरफॉर इट इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अगर डिग्री 2 नहीं आती तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं थी. सेकंड पार्ट देखिए, x² माइनस 2x इज इक्वल टू
-2 इंटू 3 माइनस एक्स। तो इसको सिंप्लीफाई करें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -6 प्लस 2x, देन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन की डिग्री 2 है, डिग्री 2 है तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो पूरी एक्सरसाइज में इसमें जितने भी सम गिवन है सब में आपको यही काम करना है, इक्वेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, देन अगर उसकी डिग्री 3 है, सॉरी अगर इक्वेशन की डिग्री 2 आती है तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, अदरवाइज इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है। और देखिए एक सम, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। सिंप्लीफाई करेंगे, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3। सबको एक तरफ ले आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2x माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, देन x और x 2x और ये माइनस 2x ये भी कैंसिल हुआ, देन क्या बचा माइनस 3x 3 माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे कि इस इक्वेशन में डिग्री 1 है, 3x रेज़ टू द पावर 1 डिग्री 1 है, यानी तो अगर अब आप देखेंगे कि इस इक्वेशन की डिग्री 1 है, अगर डिग्री 1 है तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इतना ही काम आपको इस एक्सरसाइज में करना है। और देखिए एक पार्ट, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इट इज इक्वल टू x माइनस 2 होल क्यूब। सिंप्लीफाई करेंगे, अब ये नहीं कि देखते ही हम देखें कि यहाँ तो सबसे बड़ी पावर 3 है और हम कह दें कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं, पहले हमें इक्वल टू 0 करना है, ओके, राइट हैंड साइड में केवल 0 बचना चाहिए, देन जो भी इक्वेशन हमें गिवन है तब आप देखें कि उस इक्वेशन की डिग्री क्या है, जब आपकी राइट हैंड साइड 0 बन जाए। इसको सिंप्लीफाई करें, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू, यहां पर a माइनस b होल क्यूब की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, दैट इज a क्यूब प्लस सॉरी माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर इनटू b प्लस 3a इनटू b स्क्वायर, a माइनस b होल क्यूब की आइडेंटिटी अप्लाई किया, सिंप्लीफाई करें, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 माइनस x क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस 3 टू द 6x स्क्वायर और 2 टू द 4 3 द 12x, इधर आएगा तो माइनस 12x इज इक्वल टू 0। x क्यूब से x क्यूब कैंसिल हुआ, 6x स्क्वायर, देन माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, ये बचेगा 2x स्क्वायर, माइनस 12x माइनस x दैट इज माइनस 13x, 8 प्लस 1 9 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर आप देखिए इक्वेशन की डिग्री 2 है, इक्वेशन की डिग्री 2 है तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इतना सही काम आपको इसमें करना है। तो बाकी जो इसके पार्ट्स मैंने छोड़ दिए हैं वो आपको ट्राई करें। सेकंड सम, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपको वर्ड प्रॉब्लम गिवन है, कुछ सिचुएशंस गिवन है, उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, बिल्कुल सिंपल काम है। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया में गिवन है 5 to 8 मीटर स्क्वायर, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth, प्लॉट की लेंथ ब्रेड्थ के ट्वाइस से एक ज्यादा है,
वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ। जो हमारे से पूछा गया हम वही मान लेते हैं। लेट ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट x यूनिट, देन लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ प्लॉट। अब यहां पर हमें ध्यान रखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो जहां तक पॉसिबल हो हमें वेरिएबल a की लेना है। अब यहां पर कहा गया है कि जो लेंथ है वो ब्रेड्थ के ट्वाइस से एक ज्यादा है, तो अगर ब्रेड्थ x है तो लेंथ क्या हो जाएगी, इसका ट्वाइस 2x और उससे भी एक ज्यादा, दैट इज 2x + 1 मीटर। देन एरिया क्या होगा प्लॉट का, एरिया ऑफ प्लॉट, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ एंड इट इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। इसको सिंपलीफाई करें, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपकी इक्वेशन। सेकेंड पार्ट, प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव इंटीजर्स इज 306। बिल्कुल सिंपल, दो कंजुगेटिव इंटीजर्स हैं, तो लेट फर्स्ट इंटीजर x, सेकंड या अदर इंटीजर कंजुगेटिव है तो या तो इससे कम होगा या इससे ज्यादा होगा, तो हमारी मर्जी है हम x + 1 लें या x - 1 लें। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया है कि दोनों की प्रोडक्ट 306 है, इट मींस x * x + 1 is equal to 306, then x square plus x minus 306 is equal to 0। ये होगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की मां रोहन से 26 ईयर्स बड़ी है, हमें उनकी एज फाइंड करनी है, तो उसके लिए इक्वेशन चाहिए। तो मान लेते हैं लेट एज ऑफ रोहन x years, एज ऑफ मदर इससे 26 ईयर्स ओल्डर, तो क्या हो जाएगी x + 26। देन कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद। अब हमें उनकी 3 साल बाद की एज चाहिए। 3 साल बाद रोहन की एज क्या होगी, x + 3, मदर की एज क्या होगी, x + 26 + 3, दैट इज x + 29। और फिर कहते हैं कि इन दोनों की प्रोडक्ट जो होगी दैट विल बी 360। तो इसको सिंपलीफाई करेंगे, x + 3 * x + 29 इज इक्वल टू 360। मल्टीप्लाई कर दें, x स्क्वायर + 29x + 3x + 87 इज इक्वल टू 360। देन x स्क्वायर + 29 और 3 32x और +87 - 367 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी x स्क्वायर + 32x और 367 से 87 माइनस करोगे तो बचेगा 280 इज इक्वल टू 0। ये होगी इस सिचुएशन को इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, थोड़ा सा इनसे लेंथी है, ध्यान दें। A train travels a distance of 480 km at a speed, uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of train. कहते हैं कि 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है, यदि उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो वो रूटीन से 3 घंटे कम टाइम लेती, सॉरी ज्यादा टाइम लेती। बताओ ट्रेन की स्पीड कितनी है, हमें ट्रेन की स्पीड कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए इक्वेशन चाहिए। लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन दैट इज x किलोमीटर पर आवर।
उसको कितना डिस्टेंस कवर करना है, 480 किलोमीटर, डिस्टेंस 480 किलोमीटर। अब 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज 480 अपॉन x आवर्स। स्पीड इन सेकंड केस, कहते हैं कि यदि उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो स्पीड क्या होती, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस उसको उतना ही कवर करना था 480 किलोमीटर, देन टाइम कितना लगता, 480 अपॉन x माइनस 8 आवर्स। अब कहते हैं कि ये जो टाइम है ना, ये पहले वाले टाइम से 3 आवर्स ज्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3। दोनों टाइम का डिफरेंस 3 आवर्स है, पर यहाँ पे आपको ये डिसीजन ठीक से लेना है कि दोनों में से कम टाइम कौन सा है और ज्यादा कौन सा है। जब ट्रेन की स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम कम होगा, और स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा होगा। अब ये स्पीड कम है तो ये टाइम ज्यादा है, इसमें से इस टाइम को सब्ट्रैक्ट हमने करना है। एलसीएम लेंगे, x इंटू एक्स माइनस 8 एलसीएम तो जाएगा 480x माइनस 480 इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 3। देन 480x माइनस 480x माइनस 480 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 3840, और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 8 3 जा 24x। इसको हम उधर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके साथ साथ, 480x से 480x कैंसिल, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड भी कर सकते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। तो ये होगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट। आज का काम इतना।